सबको राधे राधे। जैसे लास्ट वीडियो में हमने कैसे भगवान कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, ये ऐश्वर्य कुंती ने देखा भगवान का और दौड़ती हुई आई, भाव वात्सल्य से भगवान को स्तुति करने लगी। नमस्ते पुरुषम। जब भगवान को नमस्कार करती है तो भगवान उसका हाथ, वैसे तत्व से आपको पता है कि जो कृष्ण भगवान है, वो कृष्ण भगवान की जो कुंती है वो बुआ है। जो कुंती के पिता थे सूरसेन और जो वासुदेव के पिताजी थे, वासुदेव, वो सूरसेन के ही पुत्र थे और कुंती भी सूरसेन के ही पुत्र थे। सूरसेन के बहुत सारे पुत्र पुत्री थे, तो उस ज्येष्ठ पुत्री का नाम सूरसेन का था पृथा और पुत्र का नाम था वासुदेव। तो जो सूरसेन का एक मित्र था राजा भोज, कौंतल नरेश, राजा भोज की कोई भी संतान नहीं थी। सूरसेन ने उनको एक अपनी पुत्री दे दी, यही प्रथा जो आके कुंती बनी। कहा जाए तो वासुदेव की सहोदर ही बहन है। इस रूप से जो कुंती है उनकी बुआ लगती है। बुआ मतलब बुआ भी एक माँ के समान होते हैं, इसलिए जब वो नमस्कार करती हैं भगवान को तो भगवान हाथ पकड़ लेते हैं उसका। ईश्वर कहती है तो कहती है माता मैं तो बालक हूँ, तो कहती है आप बालक नहीं हो, आप चराचर जगत के बाप हो, पिता हो। लोग आपको देख नहीं पाते हैं क्योंकि आप प्राकृतिक से परे हो, प्रकृति परम। मतलब जैसे हमारे आदि हमारे पिता है, उनके आदि उनके पिता है, उनके आदि उनके पिता है। तो ऐसे करके सभी आदि है। जो हमारे कृष्ण है, कृष्ण का कोई भी आदि नहीं है। कृष्ण क्या है? आद्यम है, जो सभी कारणों का मूल है। नमस्ते पुरुषम त्वद आदिमेश्वरम प्रकृते परम। कई लोग तर्क करते हैं कि पहले अंडा आया कि मुर्गी आया, पहले बीज आया कि वृक्ष आया। इस बात को कृष्ण भगवान गीता में बोलते हैं, अहम बीज प्रदाह पिता। और शास्त्र भी बहुत अच्छी बात बोलती है कि भगवान के प्रति, भगवान के बारे में शास्त्र बहुत अच्छा कहता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तो क्या भगवान सबके पिता परमेश्वर है। कुंती बोलती है आप ईश्वर हो, ईश्वरा मतलब ईश्वर सबको वश में करने वाला, ईश्वरा सबको वश में करने वाला। तो आप परम पिता ईश्वर हो, परमेश्वर हो। जब ऐसा बोलती है तो मानो भगवान बोलते हैं कि अगर मैं, कृष्ण बोलते हैं अगर मैं ईश्वर होता तो मैं यहाँ पे क्या करता, मैं बैकुंठ में बैठा होता। तो कुंती बोलती है पृथ्वी पर आप तरह तरह की लीला करते हैं, आप पर कोई प्रकृति का नियम नहीं लगता क्योंकि प्राकृतिक ही आपकी है। जैसे यहाँ पर मृत्युलोक में जिसको जीवन मिला है तो एक दिन मृत्यु भी मिलेगा। जो आज बच्चा है कल वो बूढ़ा भी होगा, जो कि ये सब आप पर लागू नहीं होता है। आप अपने प्रकृति से परे हो।
कई बार कुछ लोग बोलते हैं कृष्ण ने 16,108 शादी किस लिए किया। अरे वो भगवान है, वो कर सकते हैं। आजकल का मनुष्य एक में ही उसकी हालत ख़राब हो जाती है। वो परमात्मा है, वो सबको 16,108 को करके भी वो सबको सुखी रखते थे, हर चीज़ उनको की व्यवस्था, क्योंकि वो प्रकृति से परे है। और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि कृष्ण भगवान तो माखन चोरी करते थे। अरे वो भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह रखते, तो क्या चोरी हो गई? सब उनके शरीर से ही प्रकट हुआ है पूरा प्रकृति, तो ये चोरी नहीं हुई। आज हम चोरी करें तो पुलिस पकड़ के डंडे मारेगी। वो करते हैं तो उनकी लीलाएं गाई जाती है, कथाएं गाई जाती है, कीर्तन होता है माखन चोर की नाम से। तो वो प्रकृति से परे है, उनकी बात अलग है, समझ रहे हैं? वो कोई मनुष्य नहीं है। इसीलिए बार बार बोलती है ईश्वर प्रकृति परम। कुंती बोलती है प्रकृति का नियम है बूढ़े हो जाना, ये हमारे लिए है। मृत्यु लोक में जो लोग रहते उनके लिए है। कभी आपने देखा भगवान बूढ़े हुए? वो हमेशा 16 वर्ष के ही रहते हैं, युवा रहते हैं, न बूढ़े होते हैं। उनके लिए प्रकृति का नियम कोई काम नहीं है। कभी आपने देखा कि भगवान का, कृष्ण का फोटो जिसमें दाढ़ी हो, बूढ़े हो, चिट्टे बाल हो, ऐसा कोई देखा? नहीं देखा, क्योंकि वो भगवान है, कभी प्रकृति से पड़े हैं। वो कभी बूढ़े, कभी जन्म, अपनी इच्छा से सर्वथा कर सकते हैं जो भी करना हो। बट कुछ लोग बोलते हैं भगवान निराकार है। तो भगवान तत्व से तो वैसे एक है, परंतु उनके 3 रूप हैं। जैसे बिजली का पावर हाउस में 3 फेस होता है, ठीक है ना? भगवान ब्रह्म रूप में कण कण में बसे हुए हैं। भगवान हमारे हृदय में बसे हुए हैं, सभी मनुष्य के हृदय में बसे हुए हैं, सबसे निकट बसे हुए हैं। और तीसरा साकार रूप से भगवान वैकुंठ में बैठे हुए हैं, गौलोक में बैठे हुए हैं, साकेत में बैठे हुए हैं। तो जो लोग बोलते हैं कि ब्रह्म निराकार है, उनका ज्ञान अधूरा है। भगवान निराकार भी है, साकार भी है। जब परमात्मा सब जगह है, भगवान सब जगह है, तो दिखाई क्यों नहीं देते हैं? कुंती बोलती है अलस्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिर्विस्ततम। जब सब जगह अत्र यत्र सर्वत्र सब जगह भगवान है, तो दिखाई क्यों नहीं देते हैं? माया से घिरे होने के कारण वो मनुष्य आपको देख नहीं पाते हैं। चारों तरफ माया का जाल है, जिसकी वजह से आपको देख नहीं पाते हैं। और गीता में भी अर्जुन को कृष्ण ने बोला है एवि एषा गुणमयी मम माया दुरत्य, मतलब मेरी माया से कोई आदमी बच नहीं सकता है। बट भगवान फिर बाद में गीता में एक श्लोक में बोलते हैं हाँ बच सकता है। कौन बच? मामेम ये प्रपयन्ते माया मेतान तरन्ति ते, मतलब जो मेरे शरण में आएगा, वो मेरी भक्ति करेगा, तो वो उसको माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। महादेव बोलते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। मतलब भगवान विष्णु, भगवान सब जगह विद्यमान है। भगवान को प्रकट करने के लिए प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, सब जगह विद्यमान है। भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण सब जगह विद्यमान है, बस उनको प्रकट करने के लिए प्रेम होना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं क्या भगवान खाते हैं, भगवान पीते हैं, चलते हैं, उठते हैं? बिल्कुल सही कुछ कहते हैं। जैसे एक भजन है अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम
कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, मीरा जैसे तुम उसको बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम विष्णु दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा की तरह सुलाते नहीं, माँ यशोदा की तरह सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। तो ओवरऑल भगवान को प्रेम से सब कुछ किया जा सकता है, प्रेम से बुलाया जा सकता है, प्रेम से पुकारा जा सकता है, प्रेम से खिलाया जा सकता है। अरे मैं बोलता हूँ, आप भक्तमाल के भक्तों का इतिहास सुनिए, जो 200-300 साल पहले भगवान आके जैसे महाराष्ट्र के एकनाथ, रामदेव, नामदेव, तुकाराम, इनके साथ काम करते थे। एकनाथ के घर में तो खाना बनाते थे, जनाबाई के घर में वो बैठ के चक्की पीसते थे। तो ऐसे ऐसे दास हुए हैं, महाराष्ट्र के कई दास, हमारे वृंदावन के कई दास, समझ रहे। तो उनका प्रेम ही था उस लेवल का ना, प्रेम से सब कुछ होता है। अभी वैसे तो कुंती स्तुति थोड़ा थोड़ा इसको स्पर्श करते जा रहे हैं, आगे कल कंटिन्यू करूँगा।